बॉनी पार्कर और क्लाइड बैरो, ये सिर्फ दो नाम नहीं हैं, ये अपने आप में एक पूरा दौर है। सोचिए, अमेरिका में महामंदी का वक्त चल रहा है और उसी बीच दो प्रेमियों की एक कहानी सामने आती है जो कानून से भागते भागते एक लेजेंड बन गए। पता है, उस जमाने के अखबारों ने उन्हें कुछ ऐसे दिखाया मानो वो कोई रॉबिन हुड हों। अमीरों को लूटने वाले हीरो, एक ऐसी रोमांटिक इमेज बना दी गई जो आज तक लोगों के जहन में बसी हुई है। लेकिन सवाल यह है कि इस चमकती हुई तस्वीर के पीछे का सच आखिर था क्या? तो चलिए आज इसी कहानी की परतें खोलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये इतने मशहूर प्रेमी असल में थे कौन। तो कहानी शुरू होती है जनवरी 1930 में। जगह थी टेक्सास। यहीं पर बॉनी पार्कर, जो एक छोटी सी वेट्रेस थी, उनकी मुलाकात हुई क्लाइड बैरो से, जो उस वक्त एक छोटा मोटा अपराधी था। उस वक्त भला किसे पता था कि ये एक मुलाकात अमेरिका के क्राइम इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाली है। तो क्या उनकी जिंदगी वाकई वैसी ही थी जैसी हमें फिल्मों में दिखाई जाती है? एक प्यार और रोमांस से भरा सफर, क्या सच में ऐसा था? इसका जवाब ये नंबर है, 12 से भी ज्यादा। जी हां, उनकी इस तथाकथित रोमांटिक कहानी के पीछे एक दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत की खौफनाक हकीकत छुपी हुई है, और इनमें सिर्फ पुलिस अधिकारी ही नहीं, आम लोग भी शामिल थे। तो फिर असल में कैसा था उनका ये एडवेंचर? चलिए अब जरा उनके फैलाए आतंक के उस दौर पर एक नजर डालते हैं। देखिए, उनकी लिस्ट में कोई छोटी मोटी चोरियां नहीं थी। वो एक राज्य से दूसरे राज्य में घूमते, बैंक लूटते, गैस स्टेशन और छोटे मोटे स्टोर खाली कर देते, और अगर कोई उनके रास्ते में आ गया तो उसे हटाने में एक पल भी नहीं सोचते थे। ये कोई रोमांच नहीं था, ये तो एक खूनी सिलसिला था। लेकिन कहते हैं ना, कानून के हाथ लंबे होते हैं, आप उससे हमेशा के लिए नहीं भाग सकते। उनकी बढ़ती क्रूरता और एक के बाद एक की गई गलतियों ने कानून का ध्यान पूरी तरह से अपनी तरफ खींच लिया था। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? देश की सबसे बड़ी एजेंसी FBI उन तक कैसे पहुंची? एक चोरी की हुई कार में मिली दवा की एक मामूली सी शीशी से। सोचिए, एक छोटी सी भूल और उनके पीछे पूरे देश की पुलिस लग गई। और इसके बाद तो सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। 1933 में मिजौरी में उनके एक ठिकाने पर पुलिस ने छापा मारा। हालांकि वो वहां से तो भाग निकले, पर अपनी कुछ तस्वीरें पीछे छोड़ गए, और इन्हीं तस्वीरों ने उन्हें पूरे देश में कुख्यात कर दिया। और फिर 1 अप्रैल 1934 को 2 पुलिस वालों की बेरहमी से हत्या। इसने तो जैसे तय ही कर दिया कि अब उनका खेल खत्म होने वाला है। अब उनकी कहानी अपने आखिरी और सबसे हिंसक मोड़ पर आ पहुंची थी। तारीख थी 23 मई 1934। जगह लुजियाना की एक सुनसान धूल भरी सड़क। बॉनी और क्लाइड को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये उनकी जिंदगी का आखिरी सफर होने वाला है। उनका पीछा करने वाली टीम को लीड कर रहे थे फ्रैंक हैमर, एक रिटायर्ड लेकिन लेजेंडरी टेक्सास रेंजर। उन्हें खास तौर पे इस एक काम के लिए वापस बुलाया गया था, और उनका मकसद बिल्कुल साफ था, बॉनी और क्लाइड को किसी भी कीमत पर रोकना है। और उन्होंने वही किया। कोई चेतावनी नहीं, कोई सरेंडर का मौका नहीं। उनकी कार पर 150 से ज्यादा गोलियां दागी गईं। बॉनी और क्लाइड की मौके पर ही मौत हो गई। उनकी कहानी का अंत भी उतना ही क्रूर और अचानक था जितना उनका फैलाया हुआ आतंक। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर कहानी इतनी भयानक थी तो आज भी, लगभग 100 साल बाद भी, हम बॉनी और क्लाइड को याद क्यों करते हैं? ऐसा क्या है उनकी कहानी में? शायद इसकी वजह यह है कि मिथक और हकीकत के बीच का फासला बहुत बड़ा है। देखिए, एक तरफ है गैंगस्टर ठाठ और रोमांटिक एडवेंचर वाली कहानी, और दूसरी तरफ है कई हत्याओं और बेरहम अपराधों की वो सच्चाई जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। देखा जाए तो उनकी विरासत 2 तरह की है। एक तरफ वो फिल्मों, किताबों और गानों में अमर हो गए, और दूसरी तरफ उनके अपराधों ने कानून व्यवस्था की खामियों को भी उजागर किया, जिसके बाद राज्यों के बीच पुलिस के तालमेल को बेहतर बनाने पर काम शुरू हुआ। आज भी उनकी वो गोलियों से छलनी कार एक म्यूजियम में रखी है जो हमें उस दौर की याद दिलाती है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आखिर हमारी संस्कृति में ऐसा क्या है जो हमें हिंसक अपराधियों की कहानियों की तरफ इतना खींचता है कि हम उन्हें एक लेजेंड, एक महानायक का दर्जा तक दे देते हैं? सोचने वाली बात है।